वेलकम दोस्तों, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में। चूँकि आप जानते हैं बहुत ही कम समय है, आपका कंडक्टर एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए हम आपके लिए फटाफट से एक वीडियो और तैयार करके लेके आए हैं रिवीजन क्लास में। इससे पहले हमने 2 रिवीजन क्लासेस डाल चुके हैं और काफ़ी सारी वीडियोस भी है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर कंडक्टर भर्ती से रिलेटेड कम से कम 10-12 वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हो। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन मैंने किया है। और लास्ट में मैं एक स्पेशल कैप्सूल क्वेश्चंस हैं, वो आपके फटाफट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके इस वीडियो के अंत में आपको कराऊंगा, जिसकी मैंने कोई आगे वीडियो नहीं बनाई है, सिर्फ मैं आपको बोल के उन क्वेश्चनों को बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने संभव हो सकेंगे हम उतने करेंगे। उसको हम कैप्सूल क्वेश्चंस का नाम दिया है। आपकी सफलता हमारी जिद, इसी से हम आज हमारे लोगों से हम आप शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, मैं देखता हूँ कि सिर्फ व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर ले, जिससे मुझे बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलो शुरू करते हैं आज के लिए। तो हरियाणा में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का कितने % है? तो हरियाणा में स्थित जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का सिर्फ 2% है। कितने % है? सिर्फ 2%। KMP में M की फुल फॉर्म क्या है? तो KMP में M की फुल फॉर्म है मानेसर। KMP में M की फुल फॉर्म मानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, KMP की फुल फॉर्म क्या है? तो हम आपको KMP की फुल फॉर्म में बता देते हैं। K से कुंडली, M से मानेसर, P से पलवल। K से कुंडली, M से मानेसर, P से पलवल। तो इसको बोलते हैं कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को क्या कहा जाता है? तो कुंडली जो मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है, जो KMP कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को क्या कहा जाता है? तो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को पश्चिम परिधीय एक्सप्रेसवे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिम परिधीय एक्सप्रेसवे। KMP को बोला जाता है पश्चिम परिधीय एक्सप्रेसवे, जो कि कुंडली से मानेसर होते हुए पलवल को जोड़ता है हरियाणा में। वर्तमान में हरियाणा में कितने स्थानों पर आधुनिक बस स्टैंड है? तो वर्तमान में हरियाणा में आज के टाइम कुल 100 स्थानों पर बस स्टैंड है, आधुनिक बस स्टैंड है। हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया? तो हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल वर्ष 2010 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? वर्ष 2010 में। तो हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल वर्ष 2010 में शुरू किया गया। हरियाणा का कौन सा जिला किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है? तो हरियाणा का एक ऐसा जिला है महेंद्रगढ़, जो कि आज के टाइम किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ नहीं है। तो महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है जो कि किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग से इस टाइम नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, ई दिशा में अप्लाई करने के बाद लाइसेंस में कितना समय लगता है? तो ई दिशा में अप्लाई करने के बाद लाइसेंस में 7 कार्य दिवस का समय लगता है। तो ई दिशा में अप्लाई करने के बाद लाइसेंस में कितना समय लगता है? 7 कार्य दिवस लगता है आपका। उसके बाद हरियाणा रोडवेज आम आदमी के लिए 1 महीने में कितने टिकटों का पास जारी करता है? तो 40 टिकटों का। तो हरियाणा रोडवेज आम आदमी के लिए, जो कि या तो रिजर्वेशन के अंदर जो नहीं आते हैं, स्टूडेंट्स को छोड़ के यदि कोई और बनवाना चाहे, तो 1 महीने में 40 टिकटों का पास जारी करता है। हरियाणा रोडवेज में महिलाओं के लिए कितने % सीट आरक्षित है? तो हरियाणा रोडवेज की जो बस है, हम बस के अंदर बात कर रहे हैं, तो जो बस के अंदर सीटें होती हैं 50 या 51 सीटें होती हैं, उन सीटों में से 15% सीटें क्या है, पहले 10 होती थी, जिनकी संख्या अब बढ़ाकर 15% कर दी गई है। तो जिससे लेडीज़ को बैठने के लिए आरक्षित है, वो सिर्फ लेडीज़ के लिए ही है, वोमेंस के लिए ही हैं। तो वो कितनी है उनकी संख्या? उनकी संख्या है आपकी
15%। उनकी कुल संख्या कितनी है? 15%। हरियाणा रोडवेज ने अपना किराया किसके गुणकों में स्थापित किया है? तो हरियाणा रोडवेज ने अपने जो बसों का किराया है एक रूट से दूसरे रूट तक का, वो आपका जो 5 रुपये और 10 रुपये के गुणक हैं, मल्टीपल्स जिसे हम बोलते हैं, तो 5 रुपये और 10 रुपये के मल्टीपल्स में रखा है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ABC का क्या मतलब है? देखो, जो फर्स्ट एड है उसका ये एक महत्वपूर्ण रूल है जिसको हम ABC के रूल से जानते हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चन आने की बहुत ही प्रबल संभावना है क्योंकि ये फर्स्ट एड का है। ऊपर से कंडक्टर के लिए हम जो पास बनवाते हैं उसमें भी हम फर्स्ट एड, जो कि नेसेसरी कंडीशन है, आपको पता ही है, उसके बगैर तो आपके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं हो रहे। तो ABC का क्या मतलब है? तो ABC एक महत्वपूर्ण रूल है फर्स्ट एड का, जिसमें हम पूरी कोशिश करते हैं किसी भी व्यक्ति की जान बचाने के लिए। तो उसमें जो ABC स्टैंड होता है, A का मतलब होता है एयरवे, B का होता है ब्रीथिंग और C का मतलब होता है सर्कुलेशन। तो ABC की फुल फॉर्म क्या है? एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। हम क्या है, किसी भी दुर्घटना के समय किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले एयरवे देखते हैं कि उसका सांस लेने का जो रास्ता है वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद हम उसके क्या चेक करते हैं? ब्रीथिंग चेक करते हैं। ब्रीथिंग उसकी ठीक है तो उसके बाद हम क्या है? सर्कुलेशन चेक करते हैं। तो ABC रूल बोला जाता है। तो ABC में A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग, C फॉर सर्कुलेशन। बार बार बोल रहे हैं हम, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रत्नावली की रचना किसने की? तो रत्नावली की रचना हर्ष ने की थी। और मैं आपको बता दूं, हर्ष जो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक भी था, वो कौन था? हर्ष दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। ये भी बात आपने याद रखनी है। हर्ष जो था वो क्या था? अंतिम हिंदू शासक था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई 18 दिन तक लड़ी गई। तो दोस्तों, मैं एक बार बीच में आपको रोक को बता दूं कि आप यदि कंडक्टर भर्ती से रिलेटेड हमारी दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं, और वहां से आप हमारे दूसरी अन्य वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। वहां पे आपको हरियाणा कंडक्टर से रिलेटेड और हरियाणा जीके के काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सार संग्रह किया गया है। आप वहां जाकर देख सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलो दोस्तों, आज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाभारत नामक महाकाव्य में नकुल दिग्विजयम शीर्षक के अंतर्गत हरियाणा के किस स्थान का वर्णन मिलता है? तो महाभारत नामक महाकाव्य में नकुल दिग्विजयम शीर्षक के अंतर्गत हरियाणा के रोहतक जिले का वर्णन मिलता है। कौन से जिले का? रोहतक जिले का। इसके बाद मीरभोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? मीरभोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? पेवा। तो मीरभोज के शासनकाल में पेवा उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था। और पेवा के अंदर किसका व्यापार होता था? उसमें घोड़ों का व्यापार सबसे ज़्यादा होता था। तो आपको ये बात भी नोट कर लेनी है। और पेवा किसके अंदर पड़ता है? कैथल के अंदर। राष्ट्रीय राजमार्गों का देखरेख करना किसका कार्य है? राष्ट्रीय राजमार्गों का देखरेख करना आपका केंद्र सरकार का कार्य है। राष्ट्रीय राजमार्गों को देखरेख करना किसका कार्य है? केंद्र सरकार का कार्य है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान मुरथल सोनीपत के अंदर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियोस को अंत तक देखते रहें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सीसवाल संस्कृति किस जिले में फैली है? तो सीसवाल संस्कृति आपकी हिसार जिले में
फेरी हैं। तो एक और बात हिसार ज़िले से रिलेटेड मैं बता दूं आपको कि हिसार और फतेहाबाद जो ज़िले हैं वो फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे, हिसार और फतेहाबाद। और साथ में एक और क्वेश्चन आता है कि जौनपुर किसकी राजधानी, तो ये भी फिरोज शाह तुगलक की थी। जौनपुर को, हिसार को, फतेहाबाद को, इनको किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि फतेहाबाद का नाम फतेहाबाद कैसे पड़ा, किसके नाम पे पड़ा? तो फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद को बसाया था और जब वो वहाँ से गुजर रहा था तो फतेहाबाद में ही उनके बेटे फतेह खां का जन्म हुआ था और इसलिए उसने उस पर्टिकुलर जगह का नाम अपने बेटे फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद नाम रख दिया। ओके दोस्तों, इस जानकारी के साथ हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में वर्तमान में अंतर्गत जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था? तो उसमें था अर्जुनायन। महेंद्रगढ़ जिले में पूछ रहा है ये कि थोड़ा सा इसमें महेंद्रगढ़ थोड़ा लिखने में टाइपिंग है। तो महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था? तो अर्जुनायन गणराज्य था महेंद्रगढ़ में। जो राज्य में जो वर्तमान में महेंद्रगढ़ जिला है, महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था? तो अर्जुनायन गणराज्य, अर्जुनायन गणराज्य विस्तृत था। और जो वर्तमान में अग्रोहा है वहाँ पे आपका अगर गणराज्य विस्तृत था। अगर गणराज्य, देखो यहाँ अर्जुनायन था, वहाँ अगर था। महेंद्रगढ़ में अर्जुनायन था और अग्रोहा के अंदर अग्रोहा अगर, तो अगर गणराज्य था। सिसवाल किस नहर के किनारे स्थित है? तो सिसवाल आपकी चेतांग नहर के किनारे स्थित है। और सिसवाल हम बता चुके हैं आपको, सिसवाल जो सभ्यता है, संस्कृति है, कहाँ पाई जाती है? हिसार के अंदर। किस नहर के किनारे हैं? चेतांग नहर के किनारे हैं। भारत का सबसे विशाल राखीगढ़ी का टीला कहाँ है? तो भारत का सबसे विशाल राखीगढ़ी का टीला आपका है हिसार शहर में। तो हिसार शहर में है आपका। ये थोड़ी सी इसमें टाइपिंग एरर है। तो हिसार शहर में मैं आपको बता देता हूँ, आप अच्छे से सुन लो कि भारत का सबसे विशाल राखीगढ़ी का टीला किस में है? हिसार जिले के अंदर है। आपको याद रखना राखीगढ़ी कहाँ है? हिसार। ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हिसार जिले में है और ये भारत का सबसे विशाल टीला है हिसार के अंदर राखीगढ़ी में। भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत वर्ष 1995 में हुई। भारत में इंटरनेट, साथ ही साथ एक और जानकारी मैं दे दूं, इंटरनेट और जो सेलुलर फ़ोन है उनकी शुरुआत इंडिया में 1995 में हुई थी। और इंटरनेट को एक्चुअल नेम अप्रानेट होता है। हरियाणा में कुषाणकालीन सोने व चांदी के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हरियाणा में कुषाणकालीन सोने व चांदी के सिक्के मिथातल भिवानी से प्राप्त हुए हैं। तो मिथातल भिवानी से कुषाणकालीन सोने व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। प्रभाकर वर्धन राजवंश का प्रथम राजा था जिसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो प्रभाकर वर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर कुरुक्षेत्र में के नज़दीक स्थापित की थी और ये काफ़ी शक्तिशाली राजा था। बाद में थानेसर को राजधानी हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया। टोपरा अभिलेख की प्राप्ति का मूल स्थान कहाँ है? तो टोपरा अभिलेख की प्राप्ति का मूल स्थान अम्बाला में है। तो टोपरा जो अभिलेख है वो सबसे पहले, यानी उसका जो मूल स्थान है वो कहाँ मिला था? अम्बाला में। और टोपरा अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है? अशोक का। हरियाणा को किस पुराण में हरियाणा कहा गया है? तो हरियाणा को स्कंद पुराण में हरियाणा कहा गया है। तो हरियाणा को स्कंद पुराण में हरियाणा कहा गया है। हरियाणा को किस पुराण में हरियाणा कहा गया है? स्कंद पुराण में हरियाणा कहा गया है। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण टोपरा से प्राप्त अभिलेख है। मैं आपको बता चुका हूं। और जो टोपरा अभिलेख है ये आपका अम्बाड़ा से प्राप्त हुआ था। इसका मूल स्थान अम्बाड़ा था। बाद में इसको दिल्ली ले जाया गया। और जो इसमें किसका वर्णन मिलता है?
आपका अशोक का वर्णन मिलता है, सम्राट अशोक का। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस किया। अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि फटाफट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो कि वैसे तो बहुत ही नॉर्मल है, आप सबको पता है, लेकिन फिर भी हम एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा क्या है, हरियाणा के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो राजकीय वृक्ष है अपना वो पीपल है। राजकीय पशु क्या है, ब्लैक बग है, काला हिरण जिसे हम बोलते हैं। राजकीय पक्षी आपका काला तितर है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, काला तितर का आपको जो बायोलॉजिकल नेम भी है वो भी याद रखना है, उसको बोलते हैं ब्लैक फ्रैंकोलिन, ब्लैक फ्रैंकोलिन, काला तितर, ठीक है। और राजकीय पुष्प आपका कमल है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में स्थित है। महर्षि विद्यानंद विश्वविद्यालय आपका रोहतक में स्थित है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय आपका सिरसा में स्थित है। कुछ मैं आपको मंत्रिमंडल के बारे में भी थोड़ी सी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। श्री मनोहर लाल जो खट्टर जी हैं, उनके पास गृह, बिजली, नगर एवं ग्राम आयोजन तथा शहरी संपदाएं, स्थायी एवं जल स्रोत, सामान्य प्रशासन, न्याय प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, राजभवन मामले, अक्षय ऊर्जा और अन्य वे विभाग जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं, हमारे जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर के पास स्थित है। दूसरे हैं कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। तो कैप्टन अभिमन्यु के पास है वित्त, राजस्व एवं प्रबंधन, आबकारी व कराधान योजना, कानून और विधान, संस्थागत वित्त और शाख नियंत्रण, चकबंदी और पुनर्वास विभाग। उसके बाद श्री अनिल विज के पास हैं स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा व अनुसंधान, आयुष, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, खेल और युवा मामले तथा अभिलेखागार, ठीक है। उसके बाद रामविलास शर्मा हैं जो आज के टाइम अपने शिक्षा मंत्री हैं। तो उनके पास शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा, पर्यटन, चुनाव, संसदीय मामले, पुरातत्व और संग्रहालय, आतिथ्य विभाग, ठीक है। उसके बाद श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, उनके पास है आपके कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायत एवं विकास, खान व भूविज्ञान, पशुपालन एवं डेयरी और मत्स्य विभाग। उसके बाद श्री नरवीर सिंह के पास है लोक निर्माण, सड़क व भवन व सड़कें, वन, वास्तुकला एवं उड्डयन विभाग। श्री कविता जैन के पास है शहरी विकास निकाय, महिला व बाल विकास, सूचना, जनसंपर्क और भाषा, कला एवं सांस्कृतिक मामले विभाग। तो ये हमारा कैबिनेट मंत्री हैं जिनका कुछ हमने डिस्कस किया है। उसके बाद मैं बता देता हूँ जो श्री कृष्णलाल पवार है वो परिवहन, आवास और जेल विभाग है उनके पास। श्री कृष्णलाल पवार के पास क्या है, परिवहन, आवास और जेल विभाग, ठीक है। श्री कर्णदेव कंबोज खाद्य एवं आपूर्ति, स्वतंत्र प्रभार, वन विभाग, नरवीर के साथ संबंधित है ये, ठीक है। श्री विपुल गोयल उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हैं आपके, ठीक है। कुछ राज्य मंत्री हैं, श्री मनीष ग्रोवर हैं आपके सहकारिता, मुद्रण और स्टेशनरी, शहरी निकाय विभाग, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इन बातों का। उसके बाद हम थोड़ा बहुत और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। तो हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमा रखती है, 5 राज्यों की सीमा रखती है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। हरियाणा कौन सा शहर टेक्सटाइल और कारपेट के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, तो वो आपका पानीपत है। हरियाणा में राज्य के पश्चिमी भाग का वह प्रसिद्ध नृत्य जिसमें केवल लड़कियां हिस्सा लेती है, तो वो है आपका घूमर नृत्य। हरियाणा का वह स्थान कौन सा है
जो लाला लाजपत राय सामाजिक कार्यस्थल के साथ राजनीतिक स्थल भी रहा। तो लाला लाजपत राय से रिलेटेड आ जाए तो आपको आंसर देना है हिसार। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे धर्मवीर। गुरुग्राम जिले में सोना कौन सी श्रृंखलाओं पर स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला पर, ठीक है ना। सोना कौन सी पहाड़ियों पर है? अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर सोना स्थित है। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हिसार के अंदर। पानीपत की लड़ाइयों के बारे में बता देता हूँ। पहली हरियाणा की जो पानीपत की प्रथम है 1526 में, दूसरी 1556 में, तीसरी 1721 में, आपको याद रखना है। तो एक और क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गीता दूसरी से रिलेटेड पूछा जाता है कि वो किस खेल से हैं? तो वो एथलेटिक्स हैं और एथलेटिक्स में वो दौड़ से संबंधित है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। तो प्रसिद्ध था प्राचीन शीतला माता मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो गुरुग्राम है। और इसको भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने क्या है, संरक्षित भी कर रखा है। आपको ये भी याद रखना है, ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार द्वारा एम्स द्वितीय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो बादशाह गांव में की जा रही है। तो और एक और क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आता है कि जो शिवालिक के पर्वत है वो किस एरिया में पड़ते हैं? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्वी एरिया में पड़ती है, उत्तरी पूर्वी। और साइंस सिटी के नाम से अम्बाड़ा को जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ है? हिसार के अंदर। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट आपका हिसार के अंदर है और इसकी क्षमता 1200 मेगावाट है, बिजली प्रोड्यूस करने की है। कानून मंत्री में अभी आपको बता चुका हूँ कि कैप्टन अभिमन्यु है, ठीक है। उसके बाद बिल्ट पेपर मिल एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है, यह कहाँ पर है? तो ये यमुनानगर के अंदर स्थित है। हरियाणा में खुदाई के दौरान कौन से पुरातत्व स्थल मिले जो हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के थे? तो भिवानी में नौरंगाबाद और मिथातल, फतेहाबाद में कुनाल, हिसार के पास अग्रोवा। तो ये मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता से भी पूर्व के बताए जा रहे हैं। रजिया सुल्तान से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो रजिया जो सुल्तान थी गुलाम वंश की थी और जो इसने क्या कैथल में राज किया और इसकी मृत्यु 1240 में कैथल में ही हुआ। और इसने अल्तुनिया के साथ शादी की थी जो कि बठिंडा के रहने वाले थे। उसके बाद राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो न्यूरो विज्ञान और शिक्षा को समर्पित है कहाँ है? NBRC भी बोलते हैं इसको, NBRC। तो ये आपका मानेसर के अंदर स्थित है, ठीक है। और एक क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, ठीक है। उसके बाद हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है? जो मोरनी हिल्स है। तो मोरनी हिल्स आपका पंचकुला में स्थित है। और एक क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका करनाल के अंदर स्थित है। तो नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट आपका करनाल के अंदर स्थित है। हरियाणा के विधानसभा के कितने सदस्य हैं? तो हरियाणा के विधानसभा के 90 सदस्य हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से इस टाइम सिरसा है और सबसे छोटा आपका पंचकुला है, ठीक है। हरियाणा सरकार के द्वारा बांझ मुक्त पशुधन स्कीम किस कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की गई है? इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पशुधन प्रोजेक्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय पशुधन प्रोजेक्ट। हरियाणा की किस नदी पर रेणुका, किसाऊ और लाखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं? तो यमुना नदी पर रेणुका, किसाऊ और लाखवार। और यमुना नदी का और हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी भी इस टाइम यमुना नदी है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए हमने पेश करने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन और है कि हरियाणा की साक्षरता 2011 के अनुसार कितनी है साक्षरता दर? तो हरियाणा की साक्षरता दर है 76.6%। साक्षरता दर है आपके हरियाणा की 76.6।
आपकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी जो वीडियो है पसंद आई होगी। और दोस्तों मैं आपसे सिर्फ अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आ रही है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।